गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9 का रूट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो जिसको लगाने में लड़के मास्टर लोगों को तकलीफ होती है और लड़कों को भी तकलीफ होती है। तो देखिए, एक लड़का पूछा है सवाल ये कि सर इसको हल करें। करड़ी में जो है 27 है, फिर -9 बटे करड़ी में 3 है, फिर माइनस देखिए बाहर छोटा सा 4 है, चतुर्थ मूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चतुर्थ मूल। और 1/9 है, प्लस बाहर 6 है, इसको 6 मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए कैसे इसको हल कर रहे हैं। ये सिर्फ 4 लाइन में हल हो जाएगा। कै लाइन में? 4 लाइन में आपका आंसर मैं निकाल दे रहा हूं। देखिए, इसको क्या करिए, आप गुणनखंड कर दीजिए। कितना गुणनखंड होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसमें आप क्या करिए, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए, नीचे करड़ी खत्म हो जाए। तो ऊपर हो गया 9 करड़ी में 3 और नीचे भी गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। कोई परेशानी? देखिए ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसको जानते हैं क्या करिए, एक को तो कितनाऊ घात होगा, एक का वर्गमूल 1 होता है, एक का घनमूल भी 1 होता है, एक का चतुर्थ मूल भी 1 होता है, एक का 6 मूल, जितना भी हो। तो 1 को आप क्लियर ऊपर लिख लीजिए। अब बचा कितना नीचे बोलिए? करड़ी में 9 और बाहर छोटा से 4, इसको भी वैसे ही बना लीजिए। 1 क्लियर करिए ऊपर और नीचे आप लिख लीजिए ऐसे। आगे समझ में? अब देखिए आगे हम दूसरी लाइन में क्या कर रहे हैं, इसको हल कर दें, इसका काम खत्म हो जाए। इसमें से एक जोड़ा लग गया है 3 का, तो इस 3 में से एक 3 बाहर निकाल लीजिए और 1 का जोड़ा नहीं रख रहा है, अंदर रखिए। इसको भी क्लियर कर लीजिए। देख रहे हैं ऊपर कितना बच रहा है? बोलिए बोलिए। 9 करड़ी में 3, कोई बोली नहीं था। और नीचे कितना बच रहा है? 3। करड़ी में 3 करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3। अभी 3 से ये काट देंगे हम, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे हल कर रहे हैं। क्या करें, इसको करड़ी हटाइए। क्या करेंगे? करड़ी जब हटाते हैं तो देखिए जो 9 पर घात कितना है, एक भी घात नहीं है तो कितना घात माने? एक घात माना जाता है ना, तो एक घात इस पर है ना, इसको सीखिए ठीक से। तो 1 को थोड़ा ऐसे ऊपर कर लीजिए, जो बाहर है ना 4, उसको इसके नीचे लाइए। जो बाहर होता है वो अंदर वाले घात के नीचे लिखते हैं हर में। ये मैं अपना बता रहा हूं आपको। इसमें भी वैसे ही कहिए, बोल के बोलिए। कैसे बोलेंगे? एक तो उतार लीजिए, 27 लिखेंगे आप। 27 पर क्या घात है पहले से? 6 कहां आएगा? 1 के नीचे ऐसे। यहां देखिए कैसे लिखे आप, और यहां आ जाइए, खड़ा होकर देखिए। चलिए इसको उतार ले हम। 3 करड़ी में 3, कोई बोली नहीं था, बोलो भाई। 3 करड़ी में 3 उतार ले। कैसे लिख रहा है जी? 3 करड़ी में 3। अब चलो 3 से ये कट जाएगा 9, क्या हो गया? 3 करड़ी में 3। देखिए इसका काम तमाम हो गया, इसे घट जाएगा। इसको देखिए ध्यान से, देखो 1 हम उतार ले रहे हैं, उतार लिए। 9 का गुणनखंड करो, तो 9 का गुणनखंड करोगे 3 गुणे 3 आएगा ना, तो 3 पर 2 घात लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसके ऊपर क्या घात लिखेंगे? 1/4 घात। फिर उसको भी ऐसे ही करो, 1 उतार लो। 27 का गुणनखंड कितना होगा? 3 पर क्या घात? 3 घात। इसके ऊपर क्या घात होगा? 1/6 घात। अब ये देखो, छोड़ दें इसको? नहीं लेते, चलो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, इसको लेके चलो। 21 बार लास्ट में खत्म कर देंगे बेचारे को, लेके चलो, नहीं तो सवाल आधा हो जाएगा। चलो इसको देखो सर, ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये घात है, घात के ऊपर घात है। तो घातों के ऊपर घात हो तो क्या करते हैं? आपस में गुणा करते हैं। करिए गुणा, तो ये 2 से 4 कट जाएगा ना, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 3 पर कितना बचा? दूसरे 2। 3 पर कितना बचा बोलो? 1/2 घात। हाँ, 3 पर बचा 1/2 घात। और यह भी देखो, काटो, घात के ऊपर घात है तो 3 से 6 कट जाएगा ना, तो 3 पर कितना बचेगा? कोई बोली नहीं था, 1/2 घात। ध्यान से देखो, इससे ये घट गया, इससे ये घट गया, दोनों देखो बराबर है, एक ऋण है एक धन है, देखो ना ठीक से। तो कितना आंसर आएगा? छोटा सा 2, छोटा सा 0 लिख दें। कितना आएगा? 0।
तो ये आप इसे उतार लें और आप लोग भी इसको देखें। एक सूत्र मैं यहां दे रहा हूं बीज गणित का। कितना टाइम हुआ है? तो 2 मिनट और दें आप। मैं आपको बीज गणित का यहां सूत्र लिख दे रहा हूं। ये कैसे होता है, यहां लिख दीजिए बीज गणित। क्या लिख दीजिए? क्या लिखेंगे? बीज गणित। और सूत्र ले लीजिए इसमें, ये घेर दीजिए। वालेकुम सलाम। 1 2 3 4 5। पहला सूत्र है a पर 3 घात गुणे a पर 5 घात, तो हो जाएगा a पर 8 घात। गुणा में घात जोड़ देते हैं। a पर 10 घात बटे a पर 5 घात, तो इसमें भाग देंगे। देखिए घट जाएगा घात में, तो 5 घात बचेगा। कितना बचेगा? नहीं, भाग नहीं दिया जाता है, भाग में घात को घटाया जाता है। लिखिए, घटा के दिखा रहे हैं आपको। 10 - 5 बराबर a पर 5 घात। अगर घातों के ऊपर घात हो, देखिए इस पर 2 घात है, इसके ऊपर 5 घात है, तो आपस में गुणा हो जाएगा। a पर 10 घात, देख रहे हैं ना, ये आपस में यहां देखिए गुणा लिख दे रहे हैं। 5 × 2 हो जाएगा, यानी 10 पर a पर 10 घात हो जाएगा। और अगर इस तरह से हो, करड़ी में a पर 5 घात हो, आ रहा समझ में, अब बाहर कुछ भी नहीं है तो 2 माना जाएगा यहाँ, तो करड़ी खत्म हो जाएगा। अब 5 के नीचे जाके ये 2 लग जाएगा। इस पर एक और ले लीजिए। अगर बाहर छोटा सा 3 लिखा है, a पर 6 घात लिखा है, तो a पर 6/3 होगा, यानी a पर 2 घात हो जाएगा। ये सूत्र होता है सर, कि गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, भाग में घातों को घटा देते हैं, और घातों के ऊपर घात हो तो आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और एक और ले लें, किसी भी चीज पर 0 घात हो, देखिए a पर 0 घात हो उसका भी मान 1 होगा, 100 पर 0 घात हो उसका भी मान 1 होगा, याद रखिए। समझ में, x पर 0 घात हो उसका भी मान 1 होगा, 10 पर 0 घात हो उसका भी मान 1 होता है। तो ये सूत्र आप उतार लें, ये सवाल उतार लें। और मैं हूं असलम सर।